हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, उसके रिगार्डिंग आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम स्मूथ सरफेस को काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सब जगह पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आज के सभी क्वेश्चन, पूरा जो लेक्चर है इसके अंदर सब जगह पे सरफेस हम कैसे लेंगे, स्मूथ सरफेस। और जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्रिक्शनल सरफेस लेंगे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन को हमें वहां पे काउंट करना है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। मुझे यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था बच्चों कि यहाँ पे 3 मास है, M1, M2 एंड M3। अप्लाइड फोर्स है 40 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो 40 न्यूटन से जब मैंने यहाँ पे खींचा तो तीनों ब्लॉक, मतलब पूरी जो सिस्टम है वो मूव करेगी। मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है, पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन है। इसलिए A इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। A इक्वल टू क्या लिखा मैंने, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। F कितना है 40 न्यूटन, मास कितना है 2 प्लस 3 प्लस 5। ओके, वैल्यू रखो तो आपको पूरी सिस्टम की क्या मिल गई, कॉमन एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, अब मुझे टेंशन फाइंड करना है बिटवीन M1 एंड M2। यहां से अगर मैंने खींचा तो मुझे पीछे वाले दोनों ब्लॉक को खींचना पड़ेगा। बेसिक से यहां से खींचा तो दोनों ब्लॉक को खींचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि T1 टेंशन बिटवीन M1 एंड M2, T1 इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू A, M2 प्लस M3 इंटू A हो गया। एक स्टेप और क्लियर, तो मुझे क्या मिल गया, T1 मिल गया। अगर T2 फाइंड करना है तो सिर्फ एक ही ब्लॉक को खींचना है, तो T2 इक्वल टू क्या होगा, M3 इंटू A हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल खींचा, अब मैं वर्टिकल लिफ्ट कर रहा हूं। जब वर्टिकल लिफ्टिंग की बात आई तो मैंने बताया था कि पहले तो पूरी सिस्टम कहां पे जा रही है। अगर सिस्टम ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन कहां पे लेना है, नीचे। ओके, सिस्टम नीचे जा रही है तो एक्सेलरेशन कहां पे काउंट कर रहे थे, ऊपर। ध्यान से देखो बच्चों कि मैंने 200 न्यूटन फोर्स ऊपर लगाया। ओके, तो ये पूरी जो सिस्टम है ये जितने एक्सेलरेशन से कहा जा रही है, ऊपर जा रही है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, A डैश इक्वल टू G प्लस A। ये सिस्टम ऊपर जा रही है तो हमें क्या लेना पड़ा, नीचे। G प्लस A इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आया बच्चों? पहले हॉरिजॉन्टल के लिए सिर्फ हम क्या लिखते थे, A इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। लेकिन अब 200 न्यूटन से खींच रहा हूं, पूरी सिस्टम जा रही है, तो क्या लिखना पड़ेगा, G डैश इक्वल टू G प्लस A, या तो A डैश इक्वल टू G प्लस A। ठीक है, तो मुझे एक ही वैल्यू मिल गई, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन T1 फाइंड करना है, तो T1 के लिए कितने ब्लॉक को मूव करना पड़ेगा, 2 ब्लॉक को। ये दोनों ब्लॉक को ऊपर खींचना पड़ेगा मुझे। ये 2 ब्लॉक को अगर ऊपर खींचना है, ये 2 ब्लॉक को अगर मुझे ऊपर खींचना है तो एक्सेलरेटेड फोर्स कहां पे, नीचे। जैसे वहां पे मैंने A लिया, यहाँ पे G प्लस A लेना पड़ेगा। तो टेंशन बिटवीन M1 एंड M2 क्या होगा, T1 इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू G प्लस A। सेम बिटवीन M2 एंड M3, यहाँ पे एक ही ब्लॉक को खींचना है, M3 G प्लस A। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? हॉरिजॉन्टल अलग बात है, वर्टिकल लिफ्टिंग अलग बात है। ओके, दोनों की मेथड जरा ध्यान रखना। अब 3 ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में, मुझे यहां पे फोर्स फाइंड करना है कि 2 सरफेस के बीच कितना फोर्स लगेगा।
तो पहले जब मैं यहां से 40 न्यूटन अप्लाई करूंगा तो पूरी सिस्टम को करने वाले, जैसे खींचा वैसे पुश किया तो पूरी सिस्टम मूव कर रही है विद सेम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका होगा? सिस्टम का होगा। और वही एक्सेलरेशन ईच ब्लॉक के लिए, जितना ब्लॉक 1, जितना ब्लॉक 2, जितना ब्लॉक 3 का एक्सेलरेशन है वही पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन। A इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, मिल गया मास एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, मुझे m1 एंड m2 के बीच फाइंड करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। तो यहाँ पे जैसे वहां पे खींचा, यहाँ पे दो ब्लॉक को मुझे पुश करना पड़ेगा, तो m2 प्लस m3 इंटू ए, m2 प्लस m3 इंटू ए। इसका अगर मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना है m2 और m3 के बीच, तो सिर्फ एक ही ब्लॉक को पुश करना पड़ेगा, सिंपल है। आई बात समझ में? जैसे वहां पे खींच रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है? पुश करना है। यहाँ पे तीनों को पुश करने के लिए कितना चाहिए? 40 न्यूटन। दो को पुश करने के लिए कितना चाहिए? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, m2 प्लस m3 इंटू ए। इसके अकेले को पुश करने के लिए कितना चाहिए? एक्चुअल में फ्री बॉडी डायग्राम से इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन उसमें आप मत पढ़ो। आपको जो बेसिक टेक्निक मैंने पढ़ाई है उससे ही सॉल्व करो, आपके लिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो बच्चों, 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, 5 ब्लॉक हो, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर इसके अंदर ये जो फोर्स है थीटा एंगल पे बाई चांस यहाँ पे 50 न्यूटन है, 30 एंगल है, तो आप क्या करोगे बच्चों? ये अप्लाइड फोर्स 50 प्लस cos 30, ये 40 की जगह पे क्या लिखना है? 50 cos 30। यहाँ पे आपकी जगह पे 50 cos 30 लिखना है। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इससे ज्यादा इससे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ओके, जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो यही क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे, लेकिन वहां पे हम फ्रिक्शन डालेंगे, तो जितना फ्रिक्शन लगेगा उतना क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब पुली के क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक लगाए, ए m1, ए m2 और ए m3। ठीक है, कैपिटल स्मॉल अपने हिसाब से देखते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब पुली का कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले आपको डिसाइड करना है कि सिस्टम कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे डिसाइड करोगे? तो का फोर्स ज्यादा लग रहा है। ओके, यहाँ पे 3 प्लस 5 8 kg फोर्स नीचे लग रहा है, यहाँ पे 2 kg नीचे लग रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरी जो सिस्टम है ए डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका जो वेट फोर्स है, इसमें से इसका वेट फोर्स हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये दोनों ब्लॉक का वेट फोर्स कितना? तो m3 प्लस m2 इंटू जी। इसमें से इसका वेट फोर्स माइनस किया m1g, यहाँ पे लिखा m2 प्लस m3 इंटू जी माइनस m1g अपॉन, मूव तो तीनों साथ तीनों कर रहे हैं विद सेम एक्सेलरेशन। तीनों, ये जो स्ट्रिंग है इस तरह से नीचे जाएगी तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर, ये दोनों का कहां पे? नीचे। लेकिन पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन ए क्या होगा? नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना? m2 प्लस m3 इंटू जी माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m3 हो गया। मुझे एक्सेलरेशन, अब मुझे T1 फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। ध्यान से देखो बच्चों, ये तो नीचे जा रही है सिस्टम और मुझे इसको लिफ्ट करना है। जब सिस्टम नीचे जा रही है तो g डैश इक्वल टू क्या लेते थे? g माइनस ए। सिस्टम नीचे जा रही है, ये दोनों ब्लॉक कहाँ जा रहे हैं? नीचे, तो g डैश इक्वल टू क्या होगा? g माइनस ए। अब कितने ब्लॉक? T1 के लिए ये दो ब्लॉक को खींचना पड़ता है मुझे, तो m2 प्लस m3 इंटू जी माइनस ए हो गया। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे एक ही ब्लॉक है तो T2 इक्वल m3 g माइनस।
इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर है? कोई भी पुली का क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि सिस्टम कहां पे जा रही है, और उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? नेट एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स। आपको नेट फोर्स डिवाइड बाय क्या करना है? टोटल मास। ओके, फिर आपको देखना है कि इसको खींचना है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चों। ए m मास है, ये 2m मास है। ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और ये वर्टिकल मूव कर रहा है। एक 2m मास इससे जा रहा है, एक खींचेगा, इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो पूरी सिस्टम यहाँ पे जाएगी। यस और नो? पूरी सिस्टम जाएगी। इतना समझ में आ गया? ये ब्लॉक को कौन खींच रहा है? 2m मास और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सिर्फ दो फोर्स की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इसका टोटल 2mg वेट फोर्स है, पूरी सिस्टम को खींच रहा है। तो नेट फोर्स कितना? 2mg। मास कितना? 2m प्लस m। मास किसका लेना है? पूरी सिस्टम का। मास किसका? पूरी सिस्टम का। और वेट फोर्स जो खींच रहा हो, ये तो हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका नॉर्मल फोर्स और वेट फोर्स कैसा हो जाएगा? इक्वल एंड ऑपोजिट। जितना ए ब्लॉक सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही सरफेस ब्लॉक के ऊपर। इसलिए ए एम जी को मुझे काउंट नहीं करना, सिर्फ किसको काउंट करना है? 2mg। एक्सेलरेशन मिल गया बच्चों। अब टेंशन फाइंड करना है। T इक्वल, अभी ए कहा जा रहा है? नीचे, तो नीचे जा रहा है तो जी डैश इक्वल टू ऑन द स्पॉट आपको पता चलना चाहिए। क्या लिखेंगे? g माइनस ए। कितना मास? 2m, तो 2m g माइनस ए। बात खत्म हो गया। पॉज करके लिखो। साथ में ये जो पुली है, इसका मुझे थ्रस्ट फाइंड करना है कि पुली के ऊपर कितना फोर्स लगा होगा। ध्यान से देखो कि एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग एक ही है, एक ही मटेरियल की है, तो स्ट्रिंग के सभी पॉइंट पे टेंशन फोर्स कैसा होगा? 0। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, स्ट्रिंग आर कंसिडर्ड एज मासलेस, सो टेंशन एट एनी पॉइंट इज 0। ओके, नेट टेंशन 0। तो यहाँ पे अगर टेंशन T है तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा? T। यहाँ पे कितना होगा? T। यहाँ पे T। इक्वल ऑपोजिट। तो ये पूरा मास, यहाँ पे जितना फोर्स लगेगा इसकी इफेक्ट यहाँ पे चली जाएगी। इस स्ट्रिंग के ऊपर नेट टेंशन क्या होगा? 0 होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो ये सेंटर ऑफ मास, ये O पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो एक फोर्स T ए डायरेक्शन में लगा, दूसरा T नीचे की तरफ लगा। आइसोलेट करो, ये एक सिस्टम हो गई, ये दूसरी सिस्टम हो गई, और एक तीसरी सिस्टम हो गई, ये पुली वाली। ओके, यहाँ पे टी नीचे लगा, टी और इसका नेट फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा? √T। ए एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, रिजल्टेंट पढ़ चुके हो, तो अंडर √T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर क्या होगा? √T। ओके, उतना ही रिएक्शन फोर्स R, सो R इक्वल टू √2 इंटू T। ओके, T की वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पे सेम, अगर यहाँ पे रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है, R इक्वल टू AT1 नीचे, AT1 भी नीचे, क्या होगा? 2T1। अगर फाइंड करने के लिए पूछा है तो R इक्वल टू पूछा है 2T1। ठीक है, पॉज करके लिख लो। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे 3 ब्लॉक है, ध्यान से देखो। ये सरफेस के ऊपर है और ये दोनों अंडर ग्रेविटी है। ये सरफेस के ऊपर है, दोनों अंडर ग्रेविटी है। तो खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? M1 एंड M2। ये इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा,
ये वाला जो ब्लॉक है M2, इसका जितना नॉर्मल फोर्स है M2G उतना ही नॉर्मल फोर्स लगेगा। इसके लिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये जो स्ट्रिंग है कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, ये क्लॉकवाइज जाएगी कि एंटी क्लॉकवाइज, वो डिसाइड कौन करेगा, M1 एंड M3। कौन ज्यादा है बच्चों, M1 इज ग्रेटर देन M3, M1 इज ग्रेटर देन M3। ओके, तो नेट फोर्स M1 माइनस M3 इंटू जी, M1 माइनस 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, इसको मैं 3 कर देता हूँ, जरूरी नहीं ये 2 ही रखो, ठीक है। M1 माइनस M2 ये बड़ा है ये छोटा है, M1 माइनस M2 इंटू जी अपन M1 प्लस M2 प्लस एक्सेलरेशन मिल गया। T1 कितना, ये T1 फाइंड करना है। ये सिस्टम कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। ये वाली जो सिस्टम है कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या लिखोगे बच्चों, G इक्वल टू G प्लस E। ये सिस्टम कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। इसके लिए G इक्वल टू क्या लिखोगे, G माइनस E। फिर तो सिंपल, T1 इक्वल टू एक ही ब्लॉक है M2 G प्लस E। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, T2 इक्वल टू M1 G माइनस, हो गया। गुड, चलो अब इंक्लाइनेशन की बात करें। ए एक ब्लॉक है जिसका मास है 3 kg और एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg। अब ये जो सिस्टम है, ये 2 ब्लॉक और एक स्ट्रिंग की जो सिस्टम है, या तो क्लॉकवाइज जा सकती है या तो एंटी क्लॉकवाइज जा सकती है। कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसका वेट फाइंड करो। F2 इक्वल टू M2 इंटू जी, ये मेरा M2 है और M1 है। M2 इंटू जी 20 न्यूटन मिल गया। ये जो ब्लॉक है उसका वेट फोर्स M1 जी, ए एंगल 30 है, तो M1 के 2 कंपोनेंट मिलेंगे, M1 जी कॉस थीटा, M1 जी साइन थीटा। ये खींच रहा है, ये ब्लॉक को ये वाला खींच रहा है, ओके। ये ब्लॉक को ये F2 खींच रहा है, ठीक है। F1 और F2 हम फाइंड करेंगे। अगर F1 बड़ा हुआ तो पूरी सिस्टम ए डायरेक्शन में जाएगी, अगर F2 बड़ा हुआ तो सिस्टम क्लॉकवाइज जाएगी, ठीक है। चलो F1 इक्वल टू M1 G साइन थीटा, ओके, वैल्यू फाइंड किया 50 न्यूटन। F2 इक्वल टू M2 G कितना है 20। यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, F1 यहां पे ध्यान से देखो, F2 इज ग्रेटर देन क्या है F1, F2 इज ग्रेटर देन F1, जिसकी वजह से सिस्टम कौन से डायरेक्शन में जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। ये आपके समझने के लिए ऐसा लिखना नहीं, कहा जाएगी क्लॉकवाइज। मतलब ये वाला जो ब्लॉक है वो कहा जाएगा, नीचे जाएगा, और ये वाला ब्लॉक है वो ए डायरेक्शन में जाएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों, यही मेन चीज है। चलो अब एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स, बड़ा है उसमें से छोटा माइनस का, डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2, एक्सेलरेशन मिल गया। अब टेंशन फाइंड करना है, तो ए M2 की वजह से जितना यहाँ पे टेंशन लगेगा उतना ही पूरी पे टेंशन लगेगा, उतना ही यहाँ पे टेंशन और उतना ही यहाँ पे टेंशन। तो आप ए ब्लॉक को कंसिडर करके फाइंड कर सकते हो इससे, लेकिन अकेला जो वर्टिकल है उससे काउंट करना। ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो जिडेश क्या होगा, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो जिडेश इक्वल टू क्या लिखना है, G माइनस ए, बस M2 G माइनस ए, M2 G माइनस, बात खत्म। आई बात समझ में बच्चों, गुड। चलो अब एक की जगह पे 2 ब्लॉक है M1 M2, इसका फोर्स कितना आएगा, M1 G साइन 30,
इसे हम F1 कहेंगे। इसका कितना आएगा F2 इक्वल टू M2G sin 30 और इसका कितना आएगा F3 इक्वल टू M3 इंटू G। हम 3 फोर्स फाइंड करेंगे F1, F2, F3। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। F1 प्लस F2 की वैल्यू अगर F3 से ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर F1 प्लस F2 की वैल्यू F3 से कम है तो सिस्टम कहाँ जाएगी क्लॉकवाइज। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, पुली के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले सिस्टम क्लॉकवाइज जा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो पहले मैंने F1 फाइंड कर लिया, F2 किया, F3 किया। ए है टोटल 40 मीटर, ए है 20 मीटर। तो यहाँ पे मैंने लिखा F1 प्लस F2 ग्रेटर देन F3, सो सिस्टम मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेट फोर्स F1 प्लस F2 माइनस F3 डिवाइड बाय मास तो तीनों का लेना है, मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। ओके, इतने एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक कहा जा रहा है ऊपर, तो टेंशन फोर्स T2 इक्वल टू हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए क्या करोगे, ये वाला ब्लॉक कहा जा रहा है ऊपर, तो जिडेश क्या आएगा बोलो, इसके लिए जिडेश क्या आएगा G प्लस ए, क्या आएगा G प्लस ए। इसके लिए मुझे T1 भी फाइंड करना है, T2 तो हो गया इक्वल एंड ऑपोजिट, तो T2 तो हो गया, T1 फाइंड करना है। इस सिस्टम में नीचे जा रही है, कहा जा रही है नीचे, एक्सेलरेशन कहा जाएगा ऊपर। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, G डैश इक्वल टू G साइन 30, G साइन 30। सिस्टम कहाँ गई नीचे, तो माइनस। इसके लिए ए वाले ब्लॉक के लिए समझ में आया, इसके लिए G साइन 30 माइनस ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे G प्लस ए। तो ध्यान से देखो बच्चों, T2 कितना मास M3, कहा जा रही है सिस्टम ऊपर, एक्सेलरेटेड नीचे G प्लस। T1 कहा जा रहा है नीचे की तरफ मतलब G साइन 30 की डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट, तो माइनस कर दिया, सिंपल। हो गया, इज दिस क्लियर बच्चों? गुड। चलो एक और क्वेश्चन, अब दो ब्लॉक है, एंगल 3753 है, इसका ए M1G cos 37 होगा और F1 क्या होगा M1G sin 37, और यहाँ पे F2 क्या होगा M2G sin 53। ओके, ये वाला आएगा 53 है। ओके, हम क्या करेंगे बच्चों, पहले डिसाइड करेंगे सिस्टम कहाँ जा रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले F1 फाइंड करेंगे, फिर F2 फाइंड करेंगे। F1 कितना है M1G sin 37, F2 कितना है M2G sin 53, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, अब ध्यान से देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, F2 ग्रेटर देन F1, मतलब हमारी जो सिस्टम है ये डायरेक्शन में जाएगी। ओके, अब ये डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलरेशन तो ये डायरेक्शन में आएगा। ओके, हम M1 कंसीडर करते हैं, एक इसका एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में आएगा। ओके, G sin 37 कहाँ पे है नीचे, G sin 37 कहाँ पे है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है ऊपर, हमारा G नीचे ये ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए G डैश क्या होगा बच्चों, G sin 37 प्लस E। फिर से एक बार, ए जा रहा है ऊपर, ओके, एक्सेलरेशन G sin 37 कहाँ पे, फोर्स के डायरेक्शन मतलब ए डायरेक्शन में, ये G sin 37, एक्सेलरेशन कहाँ पे ऊपर, अपोजिट हो गए, अपोजिट है तो प्लस करना है, M1 G sin 37 प्लस।
ओके चलो, इफ 2 kg मास इज रेस्ट देन फाइंड कैपिटल एम क्या है, ये मुझे फाइंड करना है। याद करो बच्चों, मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था कि जब ये ब्लॉक हो और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखोगे, और ये जो ब्लॉक है यहाँ पे कितना फोर्स, कितना एक्सेलरेशन देना चाहिए, यहाँ से कितना एक्सेलरेशन देना चाहिए कि जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट रहे। तो ऐसा एक केस मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद है तो। इसकी कंडीशन थी A इक्वल टू जी टेन थीटा, याद आया बच्चों? A इक्वल टू क्या था, जी टेन थीटा, याद आया? थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा दिया था 37, बाकी रह गए तो जी 10 37 37 3/4 है, ठीक है। चलो टेंशन देखो, ब्लॉक का टेंशन, पुली का टेंशन, P P, ये तो इक्वल एंड अपोजिट, रिजल्टेंट 0 होगा, मतलब जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई करोगे डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। सो P इक्वल, ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे, नीचे जाए तो एक्सेलरेशन ऊपर, G माइनस E। ऐसा नीचे एरो देखो ना बच्चों, तो डायरेक्टली क्या लिखो, G डैश इक्वल टू G माइनस E, हो गया। ये हमारे पास है 3G/4, सॉल्व करो, आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन। ओके क्लियर, ठीक है। अब साथ में क्या फाइंड करना है मुझे, T इक्वल टू 3 + 2 इंटू A, इसके लिए टेंशन फाइंड करना है, इसकी जरूरत नहीं, इससे पता चल जाएगा mg/4। ओके हाँ, एक इक्वेशन यहाँ है mg/4, दूसरा इक्वेशन T इक्वल टू क्या होगा, दो ब्लॉक है 3 + 2 5, और ये तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, 3 + 2 5 इंटू A। ओके, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, मुझे m फाइंड करना है, तुम आ समझ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखना। चलो, फाइंड फोर्स एक्ट ऑन अ सीलिंग ऑफ लिफ्ट। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक पुली के साथ मास रखा है, और ये जो लिफ्ट है, ये हमारी लिफ्ट है, जा रही है विद एक्सेलरेशन A इक्वल टू G/5। ओके, तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, ध्यान से देखो, इसको पहले तो निकालो। इसको कैसे निकालो, नया G डैश फाइंड करके, नया G डैश फाइंड करके, कहाँ जा रहा है, ऊपर तो नीचे। ओके, तो ये लिफ्ट अब निकल गई, फिर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, पुली वाला नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। तो मैंने G डैश इक्वल टू G + G/5 6G/5 सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट भूल जाओ, अब ये पुली की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे कितना मास है, 3m, और यहाँ पे m, बट नेचर कि सिस्टम जाएगी ये डायरेक्शन। ओके, इसका एक्सेलरेशन मान लो कि a0 है, a0 मान लेता हूं, ठीक है। तो अब 3m माइनस इंटू G डैश, G डैश अपॉन 3m + m, तो मुझे a0 मिल गया। क्या मिला, a0 मिला, ठीक है। अब मुझे टेंशन फाइंड करना है, T, तो T कैसे फाइंड करोगे, कोई एक ए वाला ब्लॉक है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, a0 से। ओके, कहाँ जा रहा है, नीचे, तो ऊपर, G माइनस a0 लिखा, G डैश माइनस a0 लिखा, क्या लिखा, a0 से नीचे जा रहा है, पहले G था, जब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे ना बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, एक्सेलरेशन फाइंड करते थे, 3m - m इंटू G अपॉन 3m + m,
यहाँ पे जी लिखते थे, लेकिन ये लिफ्ट की वजह से अब जी नहीं रहा, जी डैश हो गया है। तो हमें यहाँ पे जी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, जी डैश लिखना पड़ेगा। तो जी डैश ठीक है। अब एक्सीलरेशन की बात करें, अगर इसका टेंशन फाइंड करना है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जाए तो हम क्या करते हैं, माइनस, जी डैश माइनस लीजिए। रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है, ये जो छत है इसके ऊपर कितना रिएक्शन फोर्स होगा, R इक्वल टू टी प्लस टी, मतलब 2t। टी की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहां तक हम क्वेश्चन को सॉल्व रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन से यहां से हमने बाकी रखा, एक मेथड चेंज होती है इसलिए यहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो जो भी क्वेश्चन करवाए उसे अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी प्रैक्टिस पेपर रेडी है, मैं आपको भेजने ही वाला हूँ। तो आप एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना और जो प्रैक्टिस पेपर भेजो उसको आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट।